Hello, good morning, student. Welcome in online classes of Abhinav Public School. Dear student, today we'll continue our first chapter. देखिएगा स्टूडेंट, अपने प्रीवियस जहाँ पे अपने स्टॉप किया था फर्स्ट चैप्टर को, तो उसके अंदर हमने डिस्कस करा था टेम्परेचर से रिलेटेड फिनोमिना, मेल्टिंग पॉइंट, सब्लिमेशन, बॉइलिंग पॉइंट, और वेपराइजेशन और कंडेंसेशन। तो वेपराइजेशन एंड कंडेंसेशन हमने जो है डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेटेंट हीट। तो इसके टाइप्स अपन डिस्कस करेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट का मतलब यहाँ पे समझिएगा क्या होगा कि कोई भी सब्सटेंस स्टेट अगर चेंज होगा, तो जब स्टेट चेंज होगा तो उस टाइम जो है टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट हो जाता है ना। तो ये जो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, इस टाइम जो है थर्मोमीटर की रीडिंग में कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो टेम्परेचर के अंदर चेंजेस नहीं हो रहा है, या फिर जो हीट जो अपन दे रहे हैं वो वहाँ पे एक तरह से हिडन हीट हाइड हो जाती है, उसी को अपन बोलते हैं लेटेंट हीट, ठीक है। तो लेटेंट हीट का अगर अपन जो है डिफ़ाइन करेंगे इसके अंदर, तो अपन ऐसे डिफ़ाइन करेंगे, द हीट सप्लाइड ड्यूरिंग द मेल्टिंग पॉइंट। अपन इसको ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, द हीट सप्लाइड ड्यूरिंग द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग रिमेन हिडन फ्रॉम द थर्मोमीटर एंड इज़ कॉल्ड लेटेंट हीट। यानी जो हीट अपन जो है मेल्टिंग करते टाइम या बॉइलिंग करते टाइम जो है अपन कोई भी सब्सटेंस को प्रोवाइड करवाते हैं, तो वो हिडन रहती है हीट, तो उसी को अपन बोलते हैं लेटेंट हीट। तो ये लेटेंट हीट का जो है डेफिनेशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं अपन, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द प्रोसेस द काइंड्स ऑफ लेटेंट हीट आर। अब देखिए लेटेंट हीट के जो है नेचर के हिसाब से दो टाइप्स हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न को अपन मेल्टिंग भी बोल रहे हैं, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को अपन बॉइलिंग भी बोल रहे हैं। तो देखिएगा फर्स्ट अपन ले रहे हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। तो इसका अपन डेफिनेशन अपन कैसे समझेंगे, देखिए मेल्टिंग का मतलब समझ में आ रहा है, कोई भी सॉलिड है वो मेल्ट होगा हमेशा, तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट होगा, तो उस कंडीशन के अंदर जब स्टेट चेंज होगा उस टाइम टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होगा, है ना। इतनी हीट जो है वो हिडन फॉर्म में रहेगी, तो वही जो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न हो जाएगा। तो द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न ऑफ अ सब्सटेंस इज़ अ क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू convert one unit mass of substance from solid state to liquid state at its melting point without any change of temperature। तो ये इसका जो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न का जो है वो डेफिनेशन हो जाता है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न यानी क्वांटिटी ऑफ हीट है, क्वांटिटी ऑफ हीट जो रिक्वायर्ड होती है एक यूनिट मास को कन्वर्ट करने के लिए सॉलिड से लिक्विड में, ठीक है, इसके मेल्टिंग पॉइंट पे। तो इस टाइम जो है कोई भी टेम्परेचर का चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। तो इसका और भी डेफिनेशन यहाँ पे दिया है, द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट वन यूनिट मास ऑफ आइस इनटू द लिक्विड। यानी अपन यहाँ पे आइस को अगर स्टैंडर्ड कंसिडर करके ले रहे हैं, तो एक यूनिट मास अगर आइस है, ठीक है, तो उसको सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए 0 डिग्री पे कन्वर्ट हो जाएगा, तो अंडर नॉर्मल प्रेशर तो जितना हीट जो है वो देंगे वो उसका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न ऑफ आइस का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा एक वैल्यू दे रखी है इसके अंदर, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न आइस की जो है वो है 3.35 इंटू 10⁵ जूल पर kg, ठीक है। तो ये आइस के लिए जो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न हो गया, ठीक है। यानी आइस जो है 1 kg अगर आइस को मेल्ट करेंगे तो इतना जूल जो है एनर्जी अपने को 3.35 इंटू 10⁵ जूल ऑफ हीट जो है वो रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। ये अब नेक्स्ट लेते हैं अपन इसके अंदर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब देखिए वेपराइजेशन यानी बॉइलिंग होगा, कोई भी लिक्विड जो है वो बॉयल होगा तो वेपर के अंदर कन्वर्ट होगा, तो स्टेट चेंज के टाइम जो है इसके अंदर हीट का जो है वो एब्जॉर्प्शन होगा, या हीट जो है वो हिडन फॉर्म में होगी, तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा इस टाइम।
तो latent heat of vaporization of a liquid is called the latent heat और बॉइलिंग ऑफ अ लिक्विड। ठीक है, तो latent heat क्या है? वेपराइजेशन के टाइम में जो है अपन हीट प्रोवाइड करते हैं। तो इसका डेफिनेशन यहाँ से लिखेंगे, द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 यूनिट मास ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट विदाउट एनी चेंज ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो ये जो है क्वांटिटी ऑफ हीट जो है, कितना क्वांटिटी के अंदर अपन हीट उसको प्रोवाइड कर रहे हैं एक यूनिट मास ऑफ लिक्विड को, जैसे 1 लीटर हो गया या जो भी या 1 ml भी हो सकता है, तो उसको बॉईल करने के लिए कितना टेम्परेचर अपन या हीट उसको दे रहे हैं, क्वांटिटी ऑफ हीट दे रहे हैं। ठीक है, तो विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर के अंदर वैसे ही चेंज नहीं होगा स्टेट चेंज के टाइम, तो हीट का क्वांटिटी क्या हो जाएगा? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का डेफिनेशन हो जाता है। तो ऐसा ही यूनिट है इसकी जूल पर केजी। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है ऐसा यूनिट, द वैल्यू ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वाटर के लिए दे रखा है 22.6 × 10⁵ जूल पर केजी। ठीक है, तो ये हो गया वाटर के लिए। ठीक है, यानी 1 kg वाटर को अगर आपको वेपर में कन्वर्ट करना है तो 22.6 × 10⁵ जूल जो है एनर्जी 1 kg वाटर को देनी पड़ेगी, तब वो वेपर में कन्वर्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं, अपना नेक्स्ट टॉपिक है प्रेशर ऑफ इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो ये टॉपिक देखिएगा आप बुक्स के अंदर, आप भी देखते जाइए साथ में। तो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर यानी इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर का इफेक्ट क्या होगा मैटर की स्टेट पे या कोई भी सब्सटेंस के स्टेट पे। तो प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो हमेशा क्या होगा, कोई भी सब्सटेंस या फिर मैटर के जो पार्टिकल्स है वो क्लोज आएंगे। ठीक है, और पार्टिकल्स जैसे ही क्लोज आएंगे तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बढ़ेगा, और जिससे पार्टिकल्स जो है और टाइटली जो बाइंड होंगे और उसके स्टेट के अंदर चेंजेस होगा। तो ये हमने पढ़ रखा है पहले कि वी हैव लर्न दैट द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी द चेंज इनटू द अनदर बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। तो अपन एक तो चीज़ पढ़ा कि स्टेट मैटर की जो है वो टेम्परेचर से अपन चेंज कर सकते हैं। दूसरा एक और है जो फैक्टर है वो है प्रेशर। तो प्रेशर इज़ द अनदर फैक्टर विच कैन ऑल्सो चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। जैसे अपन बात करते हैं यहाँ पे कि गैस, कोई गैसेस है, उसको अगर अपन जो है लिक्विड में कन्वर्ट करना तो उसके ऊपर प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ करेंगे, और या फिर जो है टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर सकते हैं, जो है उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली सम सॉलिड्स लाइक द सॉलिड CO2 और ड्राई आइस कैन बी चेंज इनटू द गैसेस ऑन द डिक्रीजिंग द प्रेशर। वैसे ही देखिए, अगर सॉलिड को आपको कन्वर्ट करना है गैस के अंदर, ठीक है, तो प्रेशर को अपन डिक्रीज़ कर सकते हैं तो भी हो जाएगा। तो प्रेशर या तो इंक्रीज़ करेंगे तो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है ना। प्रेशर डिक्रीज़ करने पे सॉलिड जो है वो गैस के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये प्रेशर का इफेक्ट होता है। एक्चुअली द स्टेट ऑफ मैटर डिपेंड्स ऑन द इंटर पार्टिकल स्पेस और इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये हमने पहले डिस्कस किया था कि भाई कोई भी मैटर का जो स्टेट है वो डिपेंड करता है उनके पार्टिकल्स के बीच के अंदर स्पेस कितना है और उन पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होगा तो इंटर पार्टिकल स्पेस जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, ये पार्टिकल जो है वो क्लोज होंगे। ठीक है, और वीकेस्ट इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन अगर होगा तो क्या होगा, पार्टिकल डिस्टेंस पे होगा या इंटर पार्टिकल स्पेस जो है वो ज़्यादा होगा। लिक्विड के अंदर क्या होगा, कंपेयर टू गैस के कंपेयर में जो है वो लेस इंटर पार्टिकल स्पेस होगा, है ना। सॉलिड के अंदर सबसे कम होगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होगा वो गैस के पार्टिकल्स के अंदर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके अंदर ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर द पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस कम्स क्लोजर टू ईच अदर। देखिएगा, ये अपने बताया कि कोई भी सब्सटेंस के ऊपर अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उसके पार्टिकल्स जो है वो क्लोज आएंगे। एज अ रिजल्ट द इंटर पार्टिकल स्पेस डिक्रीज, यानी पार्टिकल के बीच का स्पेस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। और इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इज़ द इनवर्स ऑफ द इंटर पार्टिकल स्पेस। तो प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो स्पेस डिक्रीज होगा,
और स्पेस डिक्रीज होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज होगा। तो ये इनवर्स रिलेशन है स्पेस और अट्रैक्शन फोर्स के बीच में, ठीक है। इंटर पार्टिकल स्पेस डिक्रीजेस एट द इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ द अट्रैक्शन इंक्रीजेज, दिस लीड टू द चेंज इन द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। यानी प्रेशर अपन बढ़ा रहे हैं तो इंटर पार्टिकल स्पेस जो है वो डिक्रीज हो रहा है और इंट्रैक्शन ऑफ पार्टिकल इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज होगा। ये चीज़ अपने को यहाँ पे समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखिएगा, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ प्रेशर लेट अस, एक एक्टिविटी दे रखा है यहाँ पे, इसको अपन प्रेशर के इफेक्ट को समझने के लिए इस एक्टिविटी के अंदर देखिएगा एक सिलेंडर है, ठीक है। तो इस सिलेंडर के अंदर गैस फिल्ड है अभी, और अगर इसको अपन जो है किसी पिस्टन के थ्रू जो है इसको प्रेस कर रहे हैं, तो पिस्टन के थ्रू प्रेस करेंगे तो इसके पार्टिकल्स जो है वो क्लोज आएंगे, ठीक है। प्रेशर अपन अप्लाई कर रहे हैं, पार्टिकल्स जैसे ही क्लोज आएंगे तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा या फिर इंटर पार्टिकल्स स्पेस जो है वो डिक्रीज होगा। तो ये जो है गैस कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। अगर अपन और प्रेशर अप्लाई करें इसके ऊपर तो क्या होगा, ये जो लिक्विड है उसके पार्टिकल्स और क्लोज आएंगे ना, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कम होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा, तो ये सॉलिड के अंदर भी कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये प्रेशर का इफेक्ट हो गया इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं, देखिए नेक्स्ट लिखा है एट लो प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ द गैसेस एज वेल एज द इंटर पार्टिकल स्पेस आर वेरी लार्ज बट इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज द वेरी वीक। यानी लो प्रेशर पे क्या होगा, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज़्यादा होगा, इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो वेरी वीक होगा, ठीक है। पार्टिकल जो है डिस्टेंस पे होगा। एज प्रेशर इंक्रीज द गैस गेट्स द कंप्रेस, जैसे जैसे अपन प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो गैस जो है कंप्रेस होगी और इंटर पार्टिकल स्पेस वो डिक्रीज होगा। एक ही चीज़ वापस रिपीट हो रही है, ठीक है। तो ये इसी चीज़ को समझाया है इसके अंदर आपको एग्जाम्पल, गैसेज लाइक अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड ETC कैन बी लिक्विडिफाइड इजीली इधर बाय द अप्लाइंग द प्रेशर एट द रूम टेम्परेचर। यानी ये जो गैसेज अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इनके ऊपर जो है रूम टेम्परेचर के ऊपर प्रेशर अप्लाई करके इनको लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर इनको थोड़ा कूल करके जो है कन्वर्ट कर सकते हैं या टेम्परेचर डिक्रीज करके कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसको स्टोर करते हैं अंडर द हाई प्रेशर, ठीक है। तो सॉलिड CO2 के नाम से इनको जाना जाता है या ड्राई आइस के नाम से जाना जाता है। तो ड्राई आइस जो है वो सॉलिड CO2 को बोला जाता है, तो ये सॉलिड फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा इसके अंदर अगला टॉपिक अपन डिस्कस कर रहे हैं, साइमल्टेनियस इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन द स्टेट ऑफ मैटर। यानी टेम्परेचर और प्रेशर का दोनों का इफेक्ट यहाँ पे क्या होगा, तो ये आपने दिखाया अभी डिस्कस कर लिया कि प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो पार्टिकल का डिस्टेंस जो है, पार्टिकल के बीच का जो है डिस्टेंस वो डिक्रीज़ होगा, ठीक है। तो वैसे ही टेम्परेचर को अगर अपन डिक्रीज़ करें तो भी जो है पार्टिकल्स के बीच में जो है स्पेस जो है वो कम होगा, यानी स्टेट के अंदर जो है चेंजेस होता है, ठीक है। तो यही जो है इफेक्ट आपका टेम्परेचर और प्रेशर का होता है। एट द लो टेम्परेचर एंड अंडर हाई प्रेशर अ गैस कैन बी लिक्विडिफाइड। तो इसका मतलब ये होगा कि टेम्परेचर को कम करने पे पार्टिकल्स कम क्लोज आते हैं या फिर प्रेशर को इंक्रीज़ करने पे जो है पार्टिकल्स क्लोज आते हैं, तो ही जैसे कोई गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है। तो अ गैस कैन बी द लिक्विफाइड इधर बाय द इंक्रीजिंग प्रेशर। एक गैस को अगर लिक्विड में कन्वर्ट करना है दो तरीके हैं, या तो प्रेशर को इंक्रीज़ करिएगा या फिर और बाय द डिक्रीज इन टेम्परेचर, या फिर टेम्परेचर को डिक्रीज़ करिएगा। द डिक्रीज इन टेम्परेचर ब्रिंग द पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस क्लोजर। तो अपन क्या करेंगे, टेम्परेचर को डिक्रीज़ करने पे भी क्या होता है, पार्टिकल्स जो है वो क्लोज आएंगे। सिमिलरली जैसे प्रेशर को इंक्रीज़ करने पे होता है, ठीक है। तो ये इफेक्ट है टेम्परेचर और प्रेशर का स्टेट ऑफ मैटर के ऊपर, ठीक है। तो ये अपने डिस्कस करें। यहाँ पे देखिएगा एक क्रिटिकल टेम्परेचर के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। तो अ सर्टेन टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, ठीक है, अ सर्टेन टेम्परेचर बिलो विच द गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। यानी एक ऐसा टेम्परेचर जिससे
बिलो टेम्परेचर पे कोई भी गैस को लिक्विफाइड या लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। हाउएवर द हाई प्रेशर इज़ अप्लाइड ऑन इट, चाहे इसके ऊपर कितना भी हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं। दिस सर्टेन टेम्परेचर इज़ नॉन एज क्रिटिकल टेम्परेचर। तो ये जो सर्टेन टेम्परेचर है इसी को बोलते हैं अपन क्रिटिकल टेम्परेचर, एंड द करस्पॉन्डिंग प्रेशर इज़ कॉल्ड क्रिटिकल प्रेशर। तो उसका जो करस्पॉन्डिंग प्रेशर होगा वो क्रिटिकल प्रेशर कहलाएगा। तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल दिया आपने, क्रिटिकल प्रेशर टेम्परेचर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड है वो 304 ना 304.15 केल्विन है, और क्रिटिकल प्रेशर जो है वो 73.9 ATM यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ठीक है, तो ये हो गया इसके अंदर क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर के बारे में। तो देखिए यहाँ पे एक ये आपको एक ट्रायंगल के फॉर्म में बताया, अगर अपन कोई भी गैस है, ठीक है, तो इस गैस का अगर अपन कंडेंसेशन करें तो वो लिक्विड में कन्वर्ट, जैसे वाटर वेपर होती है, कंडेंसेशन होगा तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसका फ्यूज़न होगा तो लिक्विड से वापस जो है वो सॉलिड होगा। तो ये क्यों, और सॉलिड से अगर कोई गैस में कन्वर्ट हो रहा है डायरेक्ट तो ये सब्लिमेशन प्रोसेस होती है। ठीक है, ये चीज़ें, अगर लिक्विड से कोई गैस में कन्वर्ट होता है तो वेपराइजेशन कहलाएगा। ठीक है, और सॉलिड से अगर कोई लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो लिक्विड से सॉलिड के अंदर कन्वर्ट होगा तो सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा ये। ठीक है, और गैस से अगर सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो ये डिपोजिशन कहलाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिएगा नेक्स्ट आपको इस टॉपिक से रिलेटेड जो है एक्सरसाइज यहाँ पे दे रखी है, ये हमारे को जो है आपकी नोटबुक के अंदर करना है। इसके अंदर देखिएगा फर्स्ट है कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द सेल्सियस स्केल। ठीक है, यानी केल्विन के अंदर दे रखा है, इसको सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है। तो इसमें से अपन 300 केल्विन में से 273 जो है माइनस करेंगे तो अपना आंसर आएगा, इसमें से 273 माइनस करेंगे। ठीक है, इस तरह से जो है इसके अंदर आपको बतानी 250 डिग्री सेल्सियस पे जो है स्टेट क्या होगा वाटर का, और 100 डिग्री पे क्या होगा। ठीक है, तो 250 पे तो वेपर के अंदर होगा, 100 पे जो है आपका वो लिक्विड में होगा। ठीक है, फॉर एनी सब्सटेंस वाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यू टू द चेंज ऑफ स्टेट। तो इन सारे जो क्वेश्चंस है 4 जो है, इन क्वेश्चंस का जो आंसर्स में है मैं आपको जो है राइट डाउन करके सेंड कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपका इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपको मैं सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपकी नोटबुक के अंदर करना, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे अगले क्लास के अंदर इवेपोरेशन है। ठीक है, और वेपराइजेशन, इनके बीच में डिफरेंसेस जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए अपना जो है टॉपिक हो गया लेटेंट हीट, है ना, और इसके टाइप्स हो गए अपने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, है ना, और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, और ये क्वेश्चंस जो है आपको जो है राइट डाउन करने हैं, इसके आंसर्स मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। थैंक यू।